गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड में। साथियों, जॉब सुरक्षा एक्ट पास हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और एसओपी के कारण सभी जो लाभ हैं जॉब सुरक्षा के, लगभग सभी कर्मचारी अभी तक उससे वंचित चल रहे हैं और सभी को इंतज़ार है एसओपी जारी होने का। लेकिन इसी बीच में एक बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए आ चुकी है। एसओपी का जो फाइनल मोहर लगनी है उसकी डेट पहले भी निश्चित की गई थी, लेकिन ये श्योर था कि जो ये बजट सत्र है, सेशन चला हुआ है, इस सेशन में परमानेंटली मोहर लग जानी है। पहले 12 तारीख की डेट थी, फिर 18 की आई, लेकिन इसी बजट सत्र में एसओपी पर फाइनल मोहर लगनी थी, क्योंकि उसमें जो एसओपी में कुछ कमियां थी उन कमियों को दूर करवाया गया संगठनों द्वारा। सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करके तो सभी कमियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और दोबारा से अभी संगठनों के बीच में एसओपी जो 1 या 2 दिन में पहुंच जाएगी। और फाइनल मोहर कब लगेगी, किस तरीके को लगेगी, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे एसओपी में और बहुत सारे जो बदलाव किए गए हैं उनके कारण आपको कितना फ़ायदा होने वाला है, कितनी सैलरी आपको मिलेगी, कितनी बढ़ोतरी आपके वेतन में हो जाएगी एक्ट लागू होने के बाद, पूरी जानकारी आपको जो है इस वीडियो में देने का प्रयास हम करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथियों, वीडियो पूरी नहीं देखने पर आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है तो फिर आप कमेंट करते हैं, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। तो सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दें ताकि अन्य कर्मचारियों को भी जानकारी प्राप्त हो सके। तो देरी ना करते हुए सीधा आपको अपडेट की ओर ले चलते हैं। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.25 लाख अनुबंधित कर्मचारियों के लिए फिर विधेयक में बदलाव। विधेयक यानी कि जॉब सिक्योरिटी एक्ट, जो कानून बनाया गया जॉब सुरक्षा का। तो साथियों, इसमें सीधा स्पष्ट बात लिखी हुई है कि हरियाणा सरकार ने राज्य के संविदा जो अनुबंधित कर्मचारी हैं उनको पक्का करने यानी 58 साल की आयु तक जॉब सुरक्षा प्रदान करने में आ रही तकनीकी बाधाओं को दूर कर लिया है। प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि 15 अगस्त 2024 को जो 5 साल की पूर्णकालिक सेवाएं पूरी करने वाले संविदा कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी। इसमें सबसे बड़ी वादा संविदा कर्मचारियों को क्या आ रहा है कि दिनों में अवधि तय करने को लेकर आ रही थी कि 240 दिन कब गिने जाएं। तो ये कमी आप सभी को पता ही है कि दूर हो चुकी है और 240 दिन है जो वो ज्वाइनिंग डेट से ही आपके गिने जाएंगे। तो लेकिन इससे पहले बड़ी कमी यह थी कि यदि किसी कर्मचारी ने मई में नौकरी ज्वाइन की थी और दिसंबर में उसका कैलेंडर वर्ष खत्म हो गया तो मई में 240 दिन उसके पूरे नहीं हो रहे थे। पुराने नियमों में जो प्राविधान के अनुसार 1 साल कर्मचारी की सेवा अवधि में नहीं गिना जाएगा, जिससे हजारों कर्मचारियों को नुकसान होता। तो हरियाणा विधानसभा के सत्र में ये इसमें बदलाव किए गए और ज्वाइनिंग से लेकर के 1 साल की अवधि ज्वाइनिंग डेट से वहाँ पर जो गिने जाने का प्रावधान किया। तो कैलेंडर वर्ष की बजाय जो संविदा सेवा के अवधि से तय होंगे जो काम के दिन हैं। तो 1 साल में 240 दिन का काम करने की अनिवार्यता हो रही थी प्रभावित। तो अब आ जाते हैं साथियों, लाभ क्या मिलने वाले हैं, कब एसओपी जारी हो जाएगी। तो देख सकते हैं, पहले तो इस तरह से गिना जाएगा जो मिलेगा संविदा कर्मचारियों को लाभ। कानून में प्राविधान है कि 8 साल से कार्यरत कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल है जो उससे जो 10% अधिक वेतन मिलना चाहिए। कानून का जो कानून के अनुसार है, जिसको 8 साल हो गए हैं उसका बेसिक जो पे स्केल है न्यूनतम, उससे 10% जो अधिक वेतन उसको मिलना चाहिए कानून के अनुसार। तो इससे अधिक वर्षों की नौकरी पर न्यूनतम पे स्केल से 15% अधिक वेतन दिया जाएगा। ये बड़ी अपडेट है साथियों, आप सभी इसको जान सकते हैं। जिसको कम वेतन मिल रहा है तो अभी आपको जॉब सुरक्षा एक्ट लागू होते ही, जब से लागू हुआ 15 अगस्त 2024 से, तभी से जिसके 8 साल पूरे हो चुके हैं, 8 साल से ऊपर वालों को 10% अधिक वेतन, न्यूनतम वेतन है जो बेसिक वेतन है उससे 10% जो अधिक लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। और उससे अधिक जो 10 वर्षों से अधिक है उनको 15% अधिक वेतन दिया जाएगा।
और हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को, यानी कि साल में 2 बार। तीसरा इंक्रीमेंट, 3 बार जो है कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। 1 साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि और डेथ कम रिटायरमेंट, ग्रेच्युइटी, मैटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ मिलेंगे। पीएम जन आरोग्य योजना, चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारियों के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। कौशल रोजगार निगम आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे 50,000 रुपये तक मासिक वेतन वाले सभी कच्चे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। बोर्ड निगमों के मामलों में मुख्य प्रशासक और प्रबंधक निदेशक आदेशों को लागू कराएंगे। केंद्र सरकार की योजना में नियुक्त किए गए कर्मचारी इस योजना के लाभ पात्र नहीं होंगे। अंशकालिक सेवा वाले जो कर्मचारी हैं, 58 साल की पूरी आयु करने वाले कर्मचारी इस जो लाभ में नहीं आएंगे। तो अब बता देते हैं साथियों, कब जो एसओपी जारी होगी। तो इसको खबर को हम पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसकी मेन बातें पहले आ चुकी हैं, और ये है आपको बताते हैं कि एसओपी कब जारी होगी। एसओपी जारी होती है साथियों जहां पर लिखा गया है, मुख्यमंत्री सैनी की ओर से विधानसभा में यह संशोधित अधिनियम पेश किया गया है, जिसे 26 से 28 मार्च के बीच। साथियों जहां ध्यान देने योग्य बात है कि जो यही बजट सत्र है, विधानसभा का सेशन चला हुआ है, ये 28 मार्च तक चलने वाला है, और इसमें अधिनियम पेश किया गया है जिसे 26 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच, यानी कि 26, 27, 28 3 दिन लास्ट वाले जो हैं उनमें चर्चा के बाद, जो चर्चा इसमें जो कुछ भी चेंजमेंट किया गया है, बदलाव किया गया है, उस पर थोड़ी मोटी चर्चा होती है और चर्चा के बाद इसको पास किया जाता है। जैसे पहले जॉब सुरक्षा एक्ट पर फाइनल मोहर लगी थी, तो कुछ चर्चा उस पर होती है, तो चर्चा के बाद इस पर मोहर लगेगी। इस कानून से राज्य के 1.25 लाख संविदा कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा मिलेगी, जिसके तहत उन्हें पक्के कर्मचारियों के समान बेसिक वेतन दिया जाएगा। तो साथियों बहुत बड़ी अपडेट, आप सभी कर्मचारी लंबे समय से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, क्योंकि 26 और 28 मार्च के बीच में, यानी कि विधानसभा का जो बजट सत्र चला हुआ है 7 तारीख से लेके 7 मार्च से 28 मार्च तक इसका सेशन का समय है जो, तो इस सेशन के लास्ट वाले 3 दिन हैं, जो उन 3 दिनों में जो ये एसओपी है इस पर पूर्णतः चर्चा करके विधानसभा सत्र में, तो ये लास्ट के 3 दिन हैं, उनमें फाइनल मोहर लग जाएगी। जैसे कि आप पहले भी जानते हैं कि जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट था उस पर भी काफ़ी बहस हुई थी, विपक्ष ने भी काफ़ी सवाल उठाए थे, तो उनके बीच में जो लाभ कर्मचारियों को दिए जाने चाहिए उन सभी को उसमें पढ़कर सुनाया जाएगा, और उस पर विपक्ष की और पक्ष की सभी की चर्चा उस पर होगी, चाहे उसमें घंटा लगे 2 घंटे लगे। उस पर चर्चा होने के बाद, क्योंकि पास तो करना ही है एसओपी को, वो सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा बहुत ऊपर है, इसलिए पास तो होना ही होना है, लेकिन उस पर चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए विधानसभा का सत्र सभी जो विधायक होते हैं उसमें चर्चा होनी ज़रूरी होती है। तो साथियों यही अब तक की मुख्य अपडेट थी। 26 और 28 के बीच में आपके एसओपी पर मोहर लग जाएगी, तो सभी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, देखते रहिए वीडियो को, अपडेट जानते रहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।